ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल टालम टोल का रोग इस विषय पर चर्चा चल रही थी। जिस किसी व्यक्ति को अपने काम को, जिम्मेदारी को टालने का रोग लग जाता है, उनके सब काम अधूरे रह जाते हैं। कल के संदर्भ में एक छोटी सी मिस्टेक भी हुई। आंतरिक दुर्बलता के प्रभाव में ऐसा होना चाहिए था, पर प्रवाह में आंतरिक दुर्बलता के अभाव में कहा गया, जिसका संदर्भ कुछ ठीक नहीं बैठता। इसलिए जिनके समझ में आया हो तो वो करेक्शन कर लें, ठीक कर लें। तो किसी काम को हम टालें नहीं। गुरुदेव कहते हैं अच्छे काम की जब कोई उमंग उठती है तो उसकी पहली तरंग को ही क्रियान्वित कर लो। टालोगे तो पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कई तर्क वितर्क मन में उठते रहेंगे और सोचते रह जाओगे। आज का विषय हमारा सत्संग का प्रलोभन। एक मीठा जहर। कोई भी व्यक्ति प्रलोभन में फंस सकता है सावधानी के अभाव में। यदि सतर्कता नहीं रही तो बहुत संभावना है कि व्यक्ति प्रलोभन में फंसकर अपने चरित्र का, व्यक्तित्व का पतन भी कर सकता है। सामाजिक बंधनों में गुरुओं के द्वारा ये कहा जाता है कि एकांत में धन और स्त्री का संग नहीं करना चाहिए।
कब प्रलोभन हावी हो जाए और आदमी गलत काम कर जाए। सामाजिक बंधन, मर्यादाएं हम लोगों को अनुचित कृत्य करने से बचाने के लिए होते हैं, पर आजकल इनकी भारी उपेक्षा होती है। उसी का परिणाम है कि हिंगोली शक्ति पीठ में लगभग रोज एक लड़का लड़की को पकड़ करके जो है समझ दी जाती है। हिंगोली जैसे छोटे जिले में ऐसे प्रकार रोज होते हैं तो शहरों की क्या अवस्था होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में नियम, अनुशासन और बंधन, इनका स्थान बना रहे, इस पर भी हमारा सतत चिंतन और सतर्कता बनी रहनी चाहिए। इतिहास के उदाहरण प्रलोभन के कारण देश को हजारों वर्षों की गुलामी की गर्त में रहना पड़ा। इस देशवासियों को, धरती पुत्रों को गुलामी की पीड़ा झेलनी पड़ी। उसके पीछे प्रलोभन एक बहुत बड़ा कारण है। ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, प्रतिशोध की भावना, सत्ता पिपासा, वर्चस्व की भूख, नाना कारण। उसमें एक कारण यह भी है इस देश को, इस देश के स्वाभिमान को नष्ट करने में अनेक जयचंद और मीर जाफर के नाम लिए जा सकते हैं। यहां वीरता की कमी नहीं थी। बलिदान अर्थात त्याग में हम कम नहीं थे, पर भीतर घात जिसे कहते हैं, फितूरी, प्रलोभन के कारण भी अनेक बार फितूरी हुई। हमारे रहस्य शत्रु तक पहुंचाए गए या अपने आप को ही दुर्बल किया गया, कमजोर। धोखा। सर्वाधिक दुख मनुष्य को तब होता है जब अपने निकटतम लोगों से वह धोखा खाता है। मैं और मेरा का प्रलोभन जब जागता है तो घर भी टूटते बिखरते नजर आते हैं। घर का कोई एक व्यक्ति अधिक कमाता है, इसलिए उसे अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं मिल जाता। नैतिक दृष्टि से वह अयोग्य है। जब घर है तो समसमान व्यवस्थाएं होनी चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। ईमान का बिक जाना, प्रलोभन बड़ा चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करता है। अच्छे अच्छे ईमान को डिगा सकता है, खरीद सकता है।
जिन पर आप अति विश्वास करते हो, जब वही विश्वासघात कर दें तब क्या होता है? आदमी टूट जाता, हतबल हो जाता है। संस्थाओं के संदर्भ में ये अनुभव होते हैं, मेरी कम उम्र में भी अनुभव है। सद्गुरुओं ने अपने शिष्यों पर विश्वास किया, पर सिद्धांत सूत्रों को पचा नहीं पाया आदमी, तो टालम टोल वाली बात, बहानेबाजी वाली बात और विश्वासघात करने वाली बात ऊपर कर सामने आई। और प्रलोभन में ऐसे फंसे रहे कि उन्होंने कृपा की और हमने कृपणता का ही व्यवहार किया। उन्होंने दया की और हम निष्ठुरता का व्यवहार करते रहे। प्रलोभन ईमान को इस तरह गिराता है। कोई धन का अपहरण करने से ही बेईमान होता, ऐसा नहीं है। विश्वास को नष्ट करने वाला भी बेईमान है। भरोसा तोड़ने वाला भी बेईमान है। कहीं न कहीं वो प्रलोभन में फंसा है। चरित्र भी गिर जाता है, चरित्र का पतन होता है प्रलोभन के कारण। विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई मेनका के प्रलोभन में। काम प्रभावी हुआ, विश्वामित्र पर हावी हुआ। और उनका पतन हुआ। बात उनके समझ में आ गई तो फिर से प्रयास किया और लक्ष्य की ओर बढ़े, ये अलग बात है, पर पतन हुआ। ये पतन ये सिखाता है कि व्यक्ति को हर समय सजग रहने की आवश्यकता है। इसी का नाम साधना है। रोज निरंतर, जैसे हम नहाते हैं, बर्तन मांजते हैं, घर में बुहारी लगाते हैं, वैसे मन की सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। रोज सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, वरना कब ये आंधी आपको उड़ा कर ले जाए पता नहीं चले। संस्थाओं में पद के प्रलोभन, वर्चस्व का प्रलोभन, नाम का प्रलोभन, और फिर क्या, आदमी अपने प्रलोभन को अकलमंदी से छिपाता है। बाह्य आवरण तो ये होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और भीतर घात ये होती है कि कैसे कुरेदें और अवसर की तलाश करें और इन पर हावी हो और पद को हाथी आए, अपना भी नाम हो जाए। संस्थाएं इसलिए दुर्बल होती है। मनुष्य की स्पर्धा पद के लिए है, योग्यता के लिए नहीं है। मैं और योग्य बनूं और किसी पद को मैं ईश्वर के अनुग्रह से योग्यता के साथ हासिल करूं, ऐसा विचार मन में नहीं आता आदमी। मैं अपनी कुवत को बढ़ाऊं, काम करने की आजादी होती है आदमी के पास।
संसार का क्षेत्र खुला पड़ा है पुरुषार्थ करने के लिए। और आदमी यदि सही दिशा में सोचने लग जाए, प्रलोभन से बच जाए, तो उसके व्यक्तित्व को कोई गिरा नहीं सकता, या ऐसे व्यक्ति के चढ़ते व्यक्तित्व को कोई रोक नहीं सकता, बुलंदियां हासिल करके ही रहे। राजनीति में एक दूसरे के पैर खींचने की जो प्रथा सी पड़ गई है, इसके पीछे भी पद का, सत्ता का मोह, प्रलोभन, लोभ, केकड़ा वृत्ति। कहते हैं कि केकड़े पकड़ने वाले एक छोटा सा गड्ढा करते हैं, 1.5 फीट का, 2 फीट का, और उसमें सैकड़ों केकड़े डालते रहते हैं। केकड़े की क्षमता तो ये है कि वो 1000 फीट की ऊंचाई सहज चढ़ जाए, पर वो 2 फीट की ऊंचाई को पार नहीं कर पाता। कारण कि एक केकड़ा बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा उसकी टांग पकड़ करके खींचे। और सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और सारे के सारे वहीं पड़े हुए हैं। मुक्त होने की शक्ति होते हुए भी ये टांग खींचने वाली प्रवृत्ति के कारण खेकड़े वही के वही हैं। यहां देश का वही के वही रहता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे की टांग खींचना है, सत्ता को हथियाना है, अपने अपने प्रलोभनों के लिए जीना है, तो राष्ट्र की प्रगति कैसे हो? व्यक्तिगत प्रलोभन ने राष्ट्र के विकास को रोक दिया। कटु सत्य है। इनमें क्या क्षमताएं नहीं है क्या? अपार क्षमताओं के धनी हैं, एक से एक बुद्धिमान लोग हैं राजनीति के क्षेत्र। लेकिन प्रलोभन में फंस जाने के कारण व्यक्ति का विकास संभव हुआ, पर राष्ट्र का विकास रुक गया। ऐसा नासूर है प्रलोभन। प्रलोभन के कारण ही हम सत्य को, श्रेष्ठ को नकार देते हैं। जानता है आदमी कि ये आदमी सच है, सही राह पर है और सही काम करता है, वो योग्य हैं, ये जानता है, वो श्रेष्ठ हैं, ये जानता है, पर इसलिए नकारता है कि और कहीं प्रलोभन की पूर्ति होती है। 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में हमारा ईमान मतदान के समय बिक जाता है, एक एक व्यक्ति का। और ऐसे हजारों व्यक्ति होते हैं। मुझे एक राजनेता ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता ईमान खरीदना है। ईमान जैसी चरित्र का आधार वस्तु, चीज 1000, 2000 में बिक जाए, डिग जाए, ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है। मैंने कहा आपकी बात तो बहुत सही है, आपका आकलन भी सही है। बेचने वाला दोषी और खरीदने वाला भी दोषी है। दोनों के दोष मिल करके
राष्ट्र का दुर्भाग्य बनते हैं। मुनि पराशर जी हो गए, 60,000 वर्ष की तपस्या की। नाव में बैठकर जा रहे थे, मछुआरे की कन्या चप्पू चला रही थी, अति सुंदर थी, मोहित हो गए और 60,000 वर्ष की तपस्या भंग हो गई। प्रलोभन तेज आंधी के समान है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रलोभन तेज आंधी के समान है। जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, छप्परों को तिनकों की तरह हवा में जो है उछाल देता है, उड़ाकर ले जाता है। ये सामर्थ्य है प्रलोभन की, सावधान। वो बड़े से बड़े चरित्र का पतन करने में समर्थ है प्रलोभन। प्रलोभन के कारण ही उभरती हुई अनेक संस्थाएं तपस्वियों के तप को, उनके अनुयायी नष्ट करते हुए हम देख सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सत्ता का मद, धन का वर्चस्व का प्रलोभन, परवाह नहीं मनुष्य को चरित्र का हनन हो जाए, पर धन अपने पास रहे, सत्ता अपने पास रहे, इसलिए षड्यंत्र रचता है। भूल जाता है व्यक्ति की किसी तपस्वी का तप इसमें लगा हुआ है और कितने परिश्रम से उन्होंने इसको निर्मित किया, खड़ा किया। अनेक संस्थाएं आरंभ में अच्छे लक्ष्य लेकर के खड़ी होती है और आपसी प्रलोभन के कारण ऐसा अंधड़ उठता है उनके बीच कि आपस में ही टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। लक्ष्य एक तरफ पड़ा रहता है और हम लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। देखिए ना, हिंदुस्तान के अनेक बड़े संस्थान, प्रभावी संस्थान, धर्म संस्थान, जिन पर प्रशासक बैठा हुआ नजर आएगा, हम नहीं संभाल पा रहे क्योंकि हम लड़ रहे हैं प्रलोभन के कारण। अधिकार के प्रलोभन, अधिकार का भी है, धन का भी है। तब भी हम धार्मिक हैं। कहां धार्मिकता, कहां त्याग, कहां समन्वय, कहां समझदारी। सरकारी नियंत्रण उस पर आ जाते हैं, तब भी हम समझदार नहीं बनते हैं प्रलोभन के कारण। गुरुदेव कहते हैं कि मजबूत चरित्र को भी यदि वह सतर्क न रहें तो गिराने की शक्ति रखता है प्रलोभन। जो व्यक्ति सदैव जागरूक रहता है, केवल वह ही संसार के नाना प्रलोभनों, आकर्षणों, मिथ्या दंभ, दिखावा अथवा टीप टाप से मुक्त रह सकता है। मार्मिक बात। ये प्रलोभन के ही प्रकार हैं। नाना प्रलोभनों में, आकर्षणों में, प्रलोभन आकर्षण के जाल बिछाता है, मिथ्या दंभ खड़ा कर देता है आदमी का दिखावे में। घर में नहीं जवारी, अम्मा पूरे पका रही। कहावत है कि चौधरी के घर भीतर मिट्टी के बर्तन,
पर बाहर रेशम का पर्दा है, दिखावा, प्रदर्शन, प्रलोभन। यदि एक बार, बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने कही कि यदि एक बार प्रलोभन और वासना के शिकार हुए तो, एक बार, नित्य की बात नहीं, प्रलोभन और वासना के शिकार हुए तो वर्षों उसके प्रायश्चित्त करने में लग जाएंगे। एक बार चरित्र पर दाग लग गया तो जिंदगी भर नहीं मिटा पाता। बदनामी का सेहरा जिसके सिर पर बंध जाता है, समाज की दृष्टि उसके तरफ सदैव वही बनी रहती है। कलंक का टीका लेकर ही उसको जीना पड़ता है, या अनेक प्रयासों के पश्चात, प्रायश्चित्त के पश्चात, उसके शुद्ध कर्म, फिर से अनेक परीक्षाओं को देने के पश्चात सत्य निष्ठा की प्रतिष्ठापना होती है, तब समाज स्वीकार करता है। कोई गलती, पर अनेक वर्ष भोगना पड़ता है उसके परिणामों को। अच्छा, अपना मन तो खाता है ना। कोई स्त्री भूलवश भी दुष्कर्म कर ले, पता नहीं किसी को, पर वो अपने पुरुष के साथ, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, कभी एक निष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि वो नासूर अपना सिर उठाते रहता है, उसकी भावनाओं को आहत करता रहता है, वो पीड़ा उसको सदैव सताती रही। तो बड़ी सतर्कता के साथ प्रलोभन से बचने की आवश्यकता तो है। और प्रलोभन क्या करता है? चारणगिरी, भाटगिरी, चापलूसी सिखा देता है प्रलोभन के कारण। दूसरों की खुशमस्करी, कुछ खाने को मिल जाएगा या गाड़ी में घूमने को मिल जाएगा, इसलिए सामने वाले की कोई लायकी नहीं। ये तो सुदामा ही थे जिसने राजा की प्रशंसा करने से इनकार कर दिया था कि वो मैं झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा, भूखा रह जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, पर झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा। और चारणों की कमी नहीं कि बड़े आदमी को खुश रखो तो उसके इर्द गिर्द रहने को मिलेगा, उसके नाम से कुछ अपना भी फलेगा, ये सोचता है आदमी। एक व्यंग कभी मैंने पढ़ा था कि राजस्थान से एक जमात ही है भाटों की, उनका काम ही है सेठों की प्रशंसा करना और तारीफ में वो कसीदे पढ़ते रहते, कविताएं बनाते हैं, बड़े अच्छे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हैं और खुश होकर के जो हैं सेठ लोग इनाम देते हैं, इसी पर गुजर बसर होती। एक व्यक्ति आया एक सेठ जी के पास में और खूब बढ़िया तारीफ की और खड़ा हो गया इनाम की अपेक्षा से। सेठ जी ने मुनीम को बुला करके कहा कि मुनीम जी, अपनी अपेक्षा से भी ये बहुत होशियार है,
इनमें तो कमाल के गुण हैं। छोटे इनाम से इनका काम नहीं चलेगा, मुनीम से कह दिया। और उससे कहा कि कल फिर आना। सेठ तो जो है मेरी कदर करने वाले हैं, ये सोच करके जो घर जाता रात भर लिख रहा है, और बढ़िया लिखो और तारीफ करो, और बढ़िया लिख करके और तारीफ कर दी। तो सेठ ने मुनीम से बुला करके कहा कि कल हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा इनकी योग्यता पात्रता है, इनको तो और बड़े इनाम की आवश्यकता है। अच्छा भाई कल आना। सिलसिला चल पड़ा। 15 दिन हो गए, ये रोज नए नए कसीदे पढ़ता तारीफ में। 15वें दिन इसके मन में संशय उत्पन्न हुआ और कहा सेठ जी कुछ दोगे लेओगे भी नहीं या बातें ही बनाओगे? तो सेठ ने कहा भाई देने लेने के लिए क्या है, तू कविता पढ़ पढ़ कर मुझे खुश करता है, मैं इनाम बढ़ा बढ़ा कर तुझे खुश करता हूं, देने लेने के लिए कुछ नहीं। प्रलोभन, जो भी प्रलोभन में फंसा उसका व्यक्तित्व ऊंचा उठते उठते गिरा या ऊंचा उठने की संभावनाएं समाप्त सी हो गई। इसलिए प्रलोभन से हम सबको बचना ही चाहिए। प्रलोभन वो तेज आंधी है जो मजबूत चरित्र को उड़ाकर ले जा सकती है, डिगा सकती है, गिरा सकती है। तो हम तो छोटे छोटे साधक होते हैं, हमको तो अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाई और भाई के बीच बैर बसाता है प्रलोभन। प्रलोभन से ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठे बिना हम अपने व्यक्तित्व का अर्थात अपने कुटुंब का, कुल का गौरव नाश करते हैं। इसलिए संस्थाओं के अधिपतियों को, राजनीति के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा करने वालों को, कुटुंब प्रमुखों को या किसी भी क्षेत्र के एक एक इकाई को, प्रत्येक को प्रलोभन से बचने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें नित्य सतर्क रहना, यही तो साधना है। प्रत्येक को साधना करनी चाहिए। साधना के प्रयोजन ही ये हैं कि हम दोषों से बचें, दोषों के आघातों से बचें। ओम शांति ही शांति ही शांति।